सारण जिले के अवतार नगर थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मौजमपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौजमपुर अनुसूचित के नवनिर्माण के पश्चात उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर रोहिणी आचार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एवं क्षेत्रीय विधायक सह पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र राम तथा मौजमपुर पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री धर्मदेव राय की उपस्थिति में संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। विद्यालय भवन के उद्घाटन से क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर है। देखते हैं आम लोगों की बातचीत के अंश। सारे विभाग में भेज दिया हूं और साक्ष्य रखा हूं। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय विधायक जी के साथ इस अंचलाधिकारी को प्रखंड अंचल परिसर में सारे पंचायत के जनता को लेकर के घेरने का काम करेंगे। सर, आप रियली सम्मान के पात्र हैं। आप यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि मुखिया हैं, लेकिन एक बात हजम नहीं हो रहा है कि आप, अब हम क्या समझें इसको, आप एलिगेशन लगा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ के माननीय सांसद के विषय में बोल रहे हैं कि जिला से मुझे यह जानकारी मिली कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण वहाँ राशि आवंटन नहीं की गई। क्या यह सत्य है? आखिर ऐसा वह क्यों करेंगे? वो भी तो यहाँ के माननीय सांसद हैं। 101% सत्य है। हमारा पंचायत 80% राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ उनका कम प्रतिशत में वोट मिलती है, इस कारण से इस मौजमपुर को दबाया जाता है। एक बार नहीं, आपसे अभी बोले हैं आपसे कि दो बार उसने दबिश बनाने के काम किए। आप एक प्रबुद्ध लोग हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप घर के गार्जियन हैं, कोई बच्चे आपसे नाखुश हैं तो उनको खाना आप नहीं दीजिएगा? ये तो सरकार पर निर्भर करती है। हमको जनता का यानी आप स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता के साथ माननीय सांसद द्वारा सौतेलापन व्यवहार हो रहा है? 101% आपको बता रहे हैं। आपको मूसेपुर पंचायत और मौजमपुर पंचायत सेम एक ही मानचित्र में है। मूसेपुर पंचायत पूर्ण रूप से दिया जाता है, मौजमपुर पंचायत को 447 आदमी को ही दिया जाता है। उसमें भी हमारे अंचलाधिकारी गमन करने के नियत से दूसरे प्रखंड के लोगों का खाता पर राशि मंगवा करके गमन करने का काम किया है। इससे मैं क्या समझूं? आप खुद समझदार हैं। जबकि आपके क्षेत्र में दलित बस्ती काफी है, इन लोगों का तो हक और अधिकार होता है। अभी तो बोले हैं कि आपको दलित के चलते ही दबाया जाता है, दलित के चलते दबाया जाता है, लेकिन हम लोग में एकजुटता नहीं है। चुनाव आएगा, टूटते हैं, हम लोग बिकते हैं। वो लोग राजा, वो लोग काम नहीं खोजते हैं। भाजपा के लोग राजा खोजते हैं कि मेरा शासक होना चाहिए, मैं शासन करूं। हम लोग में कमियां हैं, दूर हो जाएगा। हम लोग प्रयासरत करते हैं। हम अभी यहाँ का जनप्रतिनिधि बने हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा को जानने वाले व्यक्ति जो नहीं जान रहे हैं, जो टूटते हैं, उनके बिकते हैं, उनके दिल और दिमाग में भरने का काम कर रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर जाकर के समझाने का काम करेंगे। बहुत जल्द सतर्क हो जाएगा लोग, इससे वंचित होगा लोग। हम लोग का मूल मुद्दा है कि भाजपा से हम लोग ठगाए नहीं, हमारा जनता ठगाए नहीं। पहले बोले हैं ना कि 80% हम लोग आए, लेकिन 80 जगह हो जाते हैं। इस चलते हम लोग सत्ता से बाहर हैं। लेकिन अब की बार में हम लोग एकजुट होकर के सत्ता पर हासिल माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सह पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी हैं। सर, अभी जैसा कि माननीय मुखिया जी जो अपना विचार या ये कहें कि जो इनके साथ जो एक हादसा समझिए इसको, जो अभी प्रस्तुत किया इन्होंने, उससे आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मुखिया जी के बात से सम्मानित मौजमपुर के सम्मानित मुखिया जी के बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चूँकि इस बात को मैं जान रहा हूँ कि सम्मानित मुखिया जी यहाँ जो पंचायत का जो क्रियान्वयन समिति होता है, उस समिति से बैठक करके प्रस्ताव लेकर के सीओ को और डीएम को भी भेजे हुए हैं। लेकिन सीओ यहाँ के माननीय सांसद के प्रभाव में आकर के 2 बार से लगातार यहाँ के आम जनता को, बाढ़ पीड़ितों को जीआर की राशि या सूखा राशन या तिरपाल वो नहीं दे पा रही है। ये पता नहीं क्यों उनसे प्रभावित होकर के ऐसा कर रही है। लेकिन आप देखिएगा, और मैं आपको इस रोड को मैं दिखा रहा हूँ, आगे जाइएगा तो बाढ़ से ये रोड भी टूटा हुआ है, क्षति हुआ है। इतना बाढ़ से पानी आया, लेकिन पानी आने के बाद भी यहाँ जीआर की राशि को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जीआर की राशि नहीं दिया गया है। इससे मैं काफ़ी खफा हूँ और हम लोग सरकार को लिखे हुए हैं, डीएम साहब को लिखे हुए हैं। यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग अंचल कार्यालय और जिला में धरना प्रदर्शन यहाँ के सीओ और डीएम के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में हम लोग करेंगे। हम बहुत जल्द ही हम लोग इसका कागजी कार्रवाई को पूरा करके गरखा अंचल कार्यालय और डीएम साहब के यहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सरकार जो है गरीबों का हक को मार रही है, बाढ़ पीड़ितों का हक को मार रही है। तभी तो 2 बार से मौजमपुर पंचायत में, पंचपटिया पंचायत में, नड़ाव पंचायत में और आपको कोठिया पंचायत में और यहाँ मीरपुर जुआरा पंचायत भी बाढ़ प्रभावित हुआ, लेकिन कुछ ही लोगों को मिला हुआ है। तो हम सब लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में निर्णय हम लोग लेंगे कि आगे जो है इस सारण डीएम और आपदा पदाधिकारी और गरखा के अंचलाधिकारी के खिलाफ में, इस सरकार के नीतीश कुमार जी के खिलाफ में हम लोग धरना और प्रदर्शन ब्लॉक मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में हम लोग करने का काम करेंगे। सर, माननीय सांसद महोदय द्वारा जो यह कदम उठाया गया, तो आखिर यहाँ जो सरकार के जो अंग हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने क्या एक्शन लिया? एक्शन तो लिए हैं ना, एक्शन तो लिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषणा नहीं करने दिए। ये एक्शन ही हुआ कि बाढ़ प्रभावित मौजमपुर पंचायत पूर्ण रूप से हुआ और ये गरखा का पंचपटिया पंचायत, कोठिया पंचायत, नड़ाव पंचायत ये बाढ़ से प्रभावित हुए। लेकिन सही ढंग से रिपोर्टिंग सीओ के द्वारा नहीं किया गया और इस पर सही ढंग से डीएम साहब संज्ञान नहीं लिए, जिसके वजह से यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों के खाते में जीआर की राशि, सूखा राशन और तिरपाल का व्यवस्था नहीं किया गया। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये जांच की मामला है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी से, मुख्य सचिव से, कि यहाँ जो है इन सभी पंचायतों में अलग से टीम भेज करके जांच करा ले और जांच करा करके यहाँ जो बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार हैं उनको जीआर की राशि उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से सरकार के द्वारा एक तानाशाह को बरकरार करते हुए और आम जनमानस के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ, सारण छपरा।